Hello childrens, welcome to this channel and this is Neha Shrivastava from RS Anand Sanskar Public School, Beharia, Prayagraj. So children, we have completed our first unit test syllabus and our first unit test syllabus from chapter 1 to chapter 3. I hope you got these chapters very well. And today we will revise the chapter 1, Things Around Us. In this chapter, we learn about living and non-living things. Living things have some special features. These features make them different from non-living things. As you know, living things में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण यह नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीज़ों से भिन्न होती हैं। लिविंग थिंग्स कहते हैं सजीव चीज़ों को जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, निर्जीव होते हैं। अंडरस्टूड? लिविंग थिंग्स कैन ईट, मूव, ग्रो, ब्रीद एंड फील। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस लेना, एंड फील कर सकते हैं, महसूस करना। दे कैन हैव बेबीज़ और देयर ओन लिटिल वंस। ये बेबीज़ इनके होते हैं, इनके लिटिल वंस। एंड प्लांट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। दे कैन ग्रो, ब्रीथ एंड फील, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड एयर टू लिव। लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए पानी और हवा की ज़रूरत होती है। नाउ कम टू द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव, ईट, फील और ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो ब्रीथ नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकती, ईट खा नहीं सकती, फील नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती। दे कैन नॉट हैव बेबीज़। Toys, pencils, air, water and books are some of the non-living things. So children, obviously जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होगी, निर्जीव होंगी, तो वो ब्रीथ भी नहीं कर सकेंगी, मूव भी नहीं कर सकेंगी और ना ही फील कर सकेंगी और ना ही ग्रो कर सकेंगी. So these are called non-living things. And non-living things, two type things. Non-living things भी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर. कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे वाटर, एयर, सॉइल और रॉक्स, तो ये नेचर यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं, जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. वी कैन नॉट मेक दीज थिंग, और हम इन चीज़ों को नहीं बना सकते. एंड सेकेंड, थिंग्स मेड बाय अस, जिन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स, टॉयज, कार्स एंड पेन्स आर थिंग्स मेड बाय अस. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बुक्स, खिलौने, कार और पेन, जो कि मैन यानी कि ह्यूमंस द्वारा बने होते हैं, जिन्हें इंसान बनाते हैं, और ऐसी चीज़ों को हम ह्यूमन या मैन मेड थिंग्स कहते हैं. अंडरस्टूड? अब मैं इस चैप्टर्स के कुछ एक्सरसाइजेज आपको करने के लिए होमवर्क में दे रही हूँ, जिन्हें आप अपने घर में अपने बड़ों की हेल्प से इसे पूरा करेंगे. इन बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि लिविंग थिंग्स से भी बिलोंग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स से भी, जिसे आपको सेपरेटली इन कॉलम्स में लिखने हैं. जो चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग थिंग्स के कॉलम में लिखेंगे, और जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के कॉलम में लिखेंगे. इज़ इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली. सो प्लीज़ लर्न द चैप्टर and do exercises. Till then, keep learning. Thank you and have a great day.